बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान की। तो आज हम एक और मज़ेदार से आलू के पराठे की रेसिपी लेके आए हैं। ये बिल्कुल रमज़ान स्पेशल होने वाली है। इसको हम किस तरह से रमज़ान शरीफ में सेव करके रख सकते हैं और सहरी में इंजॉय कर सकते हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और इसको हम बहुत ही कम चीज़ों से तैयार करेंगे। वो कौन सी कम चीज़ें हैं और किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे, वो भी हम आपको आगे चल के वीडियो में दिखाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको घर में तैयार कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। ज़रा तवज्जो से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको रमज़ान शरीफ में बना सकें। तो सबसे पहले हमने आलू जो है वो बॉयल कर लिए हैं। इस तरह से इतने हमने बॉईल किए हैं आलू। अब हमने लिया है आधा कप इसमें पुदीने का, उसको भी बारीक काट लिया है। आधा कप हमने इसमें धनिया का ले लिया है, उसको भी बारीक काट लिया है। और ये हमारे पास है सब्ज़ लहसुन, इसको भी हमने बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है। यह हमारे पास सब्ज़ मिर्च थी 3 से 4 अदद, इसको भी चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको भी चॉप कर लिया है। अब देख लेते हैं बाकी मसाले, जिसमें आ जाता है गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा चम्मच। ये हमारे पास कसूरी मेथी है, ये घर की बनी हुई मेथी है, तो ये भी हमने आधा चम्मच लिया है। और ये हमारे पास खुश्क धनिया जो कुटा हुआ, वो भी आधा चम्मच लिया है। तो इसके साथ हम इसको मैश करेंगे। बहुत सी बहनों को लगता है कि इसके साथ गुठलियाँ बन जाती हैं। आज ज़रा तवज्जो से देखना किस तरह से गुठलियाँ बनती हैं। अगर हम इसको अच्छे से मैश करेंगे तो हरगिज़ गुठलियाँ नहीं बनेंगी। इस तरह से मैश कर लिए। अब हम ले लेंगे आधा चम्मच ज़ीरे का और उसको अच्छे से हाथ में हमने मसल के डालना है। इससे इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी हो जाएगी। इसी तरह से हमने अजवाइन भी ले ली है आधा चम्मच और उसको भी हमने हाथ पे मसल के ही डालना है। इससे इसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है। बाकी के मसाले डाल लेते हैं। अजवाइन डालना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जब हम आलू का पराठा खाते हैं तो भारीपन फील होता है, वो हरगिज़ नहीं होगा अजवाइन डालने से। बाकी हम प्याज धनिया सब कुछ इसके अंदर डालेंगे और इसकी हम जो मिक्सिंग करेंगे वो हमने हाथों से करनी है। ख़ास तौर से हमने हाथों से करनी है। कोई ग्लव्स नहीं पहनना, कुछ नहीं करना, इसको हाथों से करना है। क्योंकि हाथों की जब इसको हीट पड़ती है ना, तो ये आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाते हैं। तो अब हम इसको मिसाले को तैयार करके रख देंगे। ये टाइम भी आप सहरी के लिए करके रात को रख सकते हैं। ये आटा जो है हमने नॉर्मली जो घर में बनाते हैं वही आटा बनाया है, कोई हमने स्पेशल आटा नहीं बनाया इसके लिए। तो इसके हम 2 अदद पेड़े ले लेंगे, क्योंकि शायरी में हम ये काम करके रख सकते हैं। मिसाला तैयार करके रख लें तो बाद में हम सहरी के वक्त इसको तैयार कर लें। 2 अदद हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम पेड़े को लेंगे और उसको थोड़ा सा बेल लेंगे। इसके ऊपर जो हमने आलू का मिक्सचर या स्टफिंग जो भी तैयार करके रखी है उसको भी हम ऊपर इस तरह से रख देंगे। अगर कम लगे तो आप और रख लें। तो इस तरह से हमने इसको ऊपर से पकड़ के इसको दोबारा से इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। तो पेड़ा जो है वो हमने अच्छे से बनाना है। कुछ इस तरह से पेड़ा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरे को भी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से रोटी बेलेंगे और ऊपर हम आलू का मिक्सचर रखेंगे। सेम उसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेंगे। हाँ, आप इस तरह से पेड़े भी तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। सहरी के वक़्त हम इसको फ़ौरन से बेल के रोटी तैयार कर सकते हैं। और एक तरीका और भी है, वो भी हम आपको आगे बता देंगे। तो दोनों पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम हाथ की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे और बेलन की मदद से भी आप इसको बेल सकते हैं, जितनी बड़ी रोटी आपको चाहिए। तो रोटी हमारी जो है हमने बेल के तैयार कर ली है। अब इस तरह से एक रुमाल लेंगे और उसको इसके ऊपर हम इसको यूँ रख देंगे और इस तरह ऊपर कपड़ा डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरा जो है उसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह भी आप तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं।
और आप सहरी के वक़्त तवा गरम करें, क्योंकि सहरी में इतना टाइम नहीं होता। हम फ़ौरन से तवा गरम करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तवा जो है हमने अच्छे से साफ़ किया है। अब थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से हमने अच्छे से तवे के ऊपर जो है ये ऑयल या घी जो भी आप लगा रहे हैं अच्छे से लगाना है, ताकि रोटी जो है नीचे से जले नहीं। हम 1 मिनट तक एक साइड से पका लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको चेंज करते रहेंगे। अब इसके ऊपर लगा देंगे घी, मक्खन या ऑयल, जो भी आप पसंद करें इसको लगा लें और इसको टर्न कर दें। बस पराठा जो है वो बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको उतार लेंगे हम नीचे। इसी तरह से एक पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी है जो तैयार कर लेंगे। तो दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है। तो साथ में हमने पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। साथ हमने दही, पुदीना और धनिया की चटनी रखी है। साथ ही हमने लस्सी रखी है। तो सहरी में तो फुल मज़ा आने वाला है। तो इस तरह से हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि अंदर से ये कितना इसके अंदर आलू की स्टफिंग है। अगर इतना हेल्दी पराठा होगा तो सारा दिन तो हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। ये देखिए कितनी इसके अंदर स्टफिंग है माशाल्लाह से। रोटियां हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह से रमज़ान शरीफ में बना के रखें, सहरी में इंजॉय करें। हेल्दी अगर हम सहरी हेल्दी करेंगे तो सारा दिन हमारा अच्छा गुजरेगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, थोड़ी तैयारी कर लो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।